सुप्रभात आधार्य चार्य जी शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, बस उतनी हिंदी आती है मेरे को। बाकी मैं खा गया लंच के लिए, डिनर के लिए। भाई क्या कर सकते हैं। वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन टू द पार्शियल ग्रेजुएट, जिसमें पढ़ाई लिखाई तो छोड़ दो तुम, उसके बावजूद भी बहुत कुछ हो जाता है तुम्हारे साथ ज़िंदगी में। तो क्या मतलब समझ के बाहर है भाई। व्हेन इट कम्स टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस गिवन द पैंडेमिक, पॉडकास्ट काफ़ी इरप्ट हो रहे हैं। स्पॉटिफाई काफ़ी लोगों का एक्सक्लूसिव राइट्स बाय कर रहा है। तो दिस इज एसेंशियली अस ट्राइंग टू क्यूरेट आवर ओन स्टोर विद स्पॉटिफाई फॉर न्यूमरस अदर वेंचर्स एज वेल। सो इफ एनीवन फ्रॉम स्पॉटिफाई इज लिसनिंग फॉर द फर्स्ट एपिसोड इटसेल्फ, रीच आउट टू योर बॉयज ब्रो। कैसी बात कर रहे हो तुम लोग? तुम्हें पता भी है कि हम क्या लेके आ रहे हैं टेबल पे? बिन भाई बताइए इन्हें। जैसे कि like my good friend Vikrant said, we are trying to curate something of our own, because podcast is in the scene as of now. So and as the name also suggests, the partial graduate. So पढ़ाई लिखाई की बात तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि अगर पढ़ाई लिखाई की बात करनी होती तो partial graduate नाम नहीं होता, ठीक है। तो पढ़ाई लिखाई के अलावा जो भी कुछ है जिंदगी में, हम उस सब के बारे में बात करेंगे भाई। सब क्या कहते हो विक्रम? 100% बॉस। मतलब ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शन रखनी नहीं है, क्योंकि हमें खुद पता नहीं है कि भाई इस एपिसोड में क्या बात होने वाली है, अगले एपिसोड में क्या बात होने वाली है, उसके बाद क्या बात होने, कुछ नहीं मालूम भाई हमें। जिंदगी में हर दिन जैसा कुछ चलता जाएगा, हम बकचोदी काटते जाएंगे। आपको सुनना है आप सुनिए बस। एग्जैक्टली। और फैक्ट ये है कि मतलब जो ये लूप है, ये शायद लाइफ का भी लूप एग्जैक्टली ऐसा ही है कि आपको नहीं पता है कि अगले मोमेंट में क्या है। तो प्लान ज्यादा करने का, लिख के रखने का और ये बात करने का कोई फायदा नहीं। क्या फायदा है? मतलब अगर किसी को प्रेडिक्शन इतनी अच्छे से आती होती तो पैंडेमिक तो प्रेडिक्ट कर ही लेता ना कोई। ये जितने भी ये दुनिया के वो नहीं बैठे हैं ज्योतिषी और फॉर्च्यून टेलर और ये टैरेट कार्ड रीडर और ये फलाना ढिंकाना, ये एक तो सबसे बड़ी फ्रॉड तो मुझे लगती है एस्ट्रोलॉजी भाई। जो लोग पेपर में सेक्शन छापा नहीं आता, you are so driven yet you are restrained, you don't trust people easily, but when you do you are their best friend। भाई ये सबके लिए कॉमन ट्रेट्स होते हैं। आप बस जैसे छेपे जा रहे हो लोगों के ऊपर, प्रॉब्लम वो नहीं है। चलो ठीक है, प्रॉब्लम मेरे को लगता है प्रॉब्लम एक ही जगह पे आती है। प्रॉब्लम उस बात पे आती है कि अगर आप किसी को कुछ जेन्युइन बताना चाह रहे हो कि आपको ये करना चाहिए इन लाइफ टू बेटर योर लाइफ एज अ होल, तो उसके पीछे कुछ कंसेंसस होना चाहिए। और अगर आप इतने एक्यूरेट हो कि आप किसी भी तरीके से आप इन्फॉर्मेशन निकाल पा रहे हो, तो आप पैंडेमिक जैसी चीज़ के बारे में क्यों नहीं बता पाए? ये बताओ मेरे को बस। मतलब जो इतने बड़े स्केल पे हुआ है, और आप कह रहे हो कि आप एक इंसान को, एक इंडिविजुअल को बता दोगे उसके साथ क्या होने वाला है, विच इज अगेन वेरी इरेशनल माय। बट मैं ये कह रहा था इसमें कि ये ऐसा क्यों है? क्योंकि लोगों के पास ना मतलब खुद में अपने आप को देखने के अलावा और सब कुछ करने का टाइम है। तो कि मुझे कोई क्यों बताएगा कि मुझे क्या करना है? यू नो, आई ऑलवेज हैव अ चॉइस कि मुझे जो करना है वो मैं कर सकता हूँ। आई जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट मेरा कॉन्शियस अपनी जगह पे हो, कुछ भी हो तो उसके लिए। बट people are very confused. The point is that, and that is why they don't know who they are. And probably, you know, I think this is a good topic to start with as well, you know. Of course, bro. Humans and humanity, right? कि हम क्या हैं मतलब? The question, what are we? Who are we? If people understand, right? क्या lot of लोग हमारे listeners अगर कोई हमें सुनेगा तो लोग यही सोचेंगे कि क्या बातें कर रहे हैं। But ये बहुत बड़ा question है bro, कि who are we as human? हमारी इतनी बड़ी रेस है, मतलब पूरी दुनिया में लोग हैं, पर क्या हमें पता है कि मेनली मतलब व्हाट इज द पर्पस ऑफ बीइंग अ ह्यूमन? दुनिया में कुत्ते भी हैं, जानवर भी हैं, चिड़िया भी है, सब कुछ है। पर व्हाई यू आर अ ह्यूमन, यू नो, व्हाई यू हैव बीन ब्लेस्ड टू बिकम दिस पर्सन, राइट? So question mark on that, and probably, you know, I have some thought that I would want to put in about this, you know. Of course, bro. I think the weirdest part of the equation now, bro, it becomes when people fail to understand that ऐसा नहीं है भाई कि मतलब लिखा हुआ आया है आपके साथ, आपकी छाती पे चिपक के जब आप पैदा हुए थे कि ये इंसान पैदा हुआ है, ये करेगा ज़िंदगी में और बस इसके बाद ये मर जाएगा और बात ख़त्म। भाई आई बिलीव एट अ स्टैंड अलोन रूट लेवल एवरी सिंगल इंडिविजुअल इज स्पेशल. Every single individual has the capability and the probability, if you're looking at the grander scheme of things, to achieve greatness. हमारी मेजर इशू ये है ना भाई कि वी फेल टू अंडरस्टैंड कि सब कुछ करना पॉसिबल है. और जो भी ये लोग बोलते हैं ना कि नहीं भाई ये इम्पॉसिबल है यार, ये बंदे ने ये कर दिया, ये पॉसिबल ही नहीं है भाई, ये कैसे हो जाएगा. भाई उस बंदे ने जब वो चीज़ करी तो उसको भी तो हज़ारों लोगों ने सेम बात बोली होगी.
it defeats the purpose of the grander scheme of things. And from this we move on And to again- something epic that Mr. Beanie has put together. Beanie, please take the stage, bro. I hope not to disappoint you know epic is a अरे very नहीं। जैसे मेरे दोस्त विक्रांत ने कहा आई होप कि आप लोगों को अच्छा भी लगे सो विक्रांत ये मैंने लिखा था मतलब इट्स बीन सम टाइम नाउ बट अगेन this piece came after a certain realization that that when I look out in the world on a bigger scale right कि मेरी अपनी लाइफ में पर्सनल लाइफ में बट एज अ ह्यूमन हम एक सोसाइटी में रहते हैं देश में रहते हैं दुनिया में रहते हैं एंड देयर इज वन थॉट दैट स्ट्रक मी कि we have lost the essence of being humans just exactly what I was saying तो ये उस चीज को ध्यान में रख के this piece is something that I came up with and I really relate to it कि लोग अगर इसे सुनेंगे थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो उनको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं हम भी इसी लाइन में फॉल करते हैं और ये मेरे और तेरे लिए भी ट्रू है जैसे मैंने जो लिखा है तो मैं भी कहीं ना कहीं उस जगह था कि मैं भी वो गलतियां कर रहा था वो चीजें कर रहा था Of course. तो ये तो स्टोरी हो गई ये तो आउटलुक हो गया कि किस चीज के बारे में है तो शुरू करता हूँ मैं इसको कि कभी मरमर के जीता हूँ कभी जी कर के कभी मरमर के जीता हूँ कभी जी कर के मरता हूँ और हासिल है मुझको जब से वजूदे इंसान कुछ भी नहीं मालूम न जाने क्या ही ओहो। कभी मरमर के जीता हूँ कभी जी कर के मरता हूँ और हासिल है मुझको जब से वजूदे इंसान कुछ भी नहीं मालूम न जाने क्या ही ओहो। फैक्ट है ब्रो फैक्ट इसमें आर्ग्यूमेंट की मतलब गैप ही नहीं है ब्रो। पहली बात तो लोग दो बार भी इसको रिवाइंड मार के सुनने वाले हैं बिकॉज दे विल बी क्या बोल दिया भाई ने भाई क्या बोल दिया भाई क्या बोल क्या दिया भाई सुनने को तो बड़ा सही लगा लेकिन बोला गया भाई ने तो फॉर दिस लेडीज एंड जेंटलमैन बिकॉज हम ये नहीं चाहते कि आप लोग हमारी बातें सुने और उसके बाद सोच विचार में ही छूट जाएं कि भाई बोल क्या दिया बंदे ने सो फ्रॉम द Right. माउथ ऑफ द ऑथर इटसेल्फ विनू भाई थोड़ा प्लीज आइडिया ये मतलब और अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है विक्रांत की कभी मरमर के जीता हूँ कभी जी और ये बात हो रही है जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है ठीक है ये वो क्रीम की बात नहीं हो रही है जो ऊपर बैठे हैं मतलब जिनको सोचना कुछ नहीं है लाइफ में सब मिल रहा है ये उनकी बात नहीं हो रही है हमारे जैसे लोगों की बात हो रही है जो रोज जिंदगी से लड़ रहे हैं और वो अगर सोचे इसको समझे कि जीने के लिए कुछ भी कर रहे हैं ठीक है कोई रिक्शा चला रहा है कोई कुछ कर रहा है लाइफ में कोई कुछ न सब कुछ कर रहे हैं ठीक है पर उसके बीच में कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती है कि हम ये भूल जाते हैं कि हम वी आर ह्यूमंस हम इंसान हैं और हमारा मेन पर्पस इस दुनिया में इंसानियत हैविंग सेड दैट रीजन की आउटलुक कैसे है मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि वो कुछ पाने के लिए कुछ करने के लिए ना दे वुड गो टू एनी लेवल एंड विच आई थिंक इज नॉट राइट एट ऑल एंड इट स्टैंड इन इररेलेवेंट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमैनिटी तो फिर आप इंसान नहीं फिर जो भी बनाने वाला है उसने ना आपको कुत्ता बनाने वाला जानवर तभी ठीक था भाई अगर तुझे ऐसी ही हरकतें करनी है माय पॉइंट बीइंग दैट ठीक है तो एंड इफ यू हैव टू ऐड समथिंग प्लीज पिच इन बिकॉज़ प्रॉब्ली मैं इतना समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं ऑफ कोर्स ब्रो इसके बारे में और बिकॉज़ 100% जो सोच तू रहा हूं बोल ना। रहा है ना ब्रो 100% इट मेक्स अ टन ऑफ सेंस बिकॉज़ look at it this way na humans are the only species on the planet who are aware of the fact that they are the only species on the planet who can comprehend scales ठीक है ना और भाई मतलब लॉजिकली सोचो कुत्ते को बिल्ली को गाय को सुअर को भैंस को किसी को कोई फ़र्क पड़ रहा है कि ह्यूमैनिटी कहाँ जा रही है या ह्यूमन नेचर कहाँ जा रहा है या वो छोड़ो यार कुत्ते को फ़र्क पड़ रहा है कि बाजू वाली गली के कुत्ते की लाइफस्टाइल क्या है नहीं ठीक है बाजू वाला कुत्ता भले ही पेडिग्री खाता हो और ये गली का कुत्ता भले ही कचड़ा खाता हो बॉटम लाइन स्टिल रिमेन्स द सेम कि दोनों जी रहे हैं ना बोथ आर सर्वाइविंग लेकिन अगर इसी सिचुएशन को चेंज कर दिया जाए और एक जगह रख दिया जाए कि एक इंसान जो अपने नेबर से जल रहा है बहुत जल रहा है क्योंकि उसका नेबर बहुत सक्सेसफुल है और वो सक्सेसफुल नहीं है तो इसमें फॉल्ट किसका आता है उसके नेबर का कि वो सक्सेसफुल है बस यही परसेप्शन में हम पीछे छूट जाते हैं ब्रो बिकॉज ह्यूमैनिटी इज़ द ओनली स्पीशीज़ जिसमें इतना दिमाग है कि वो समझें बट इतना भी दिमाग है कि वो खुद ही की समझे के ऊपर खुद ही की बुद्धि भ्रष्ट करके खुद ही के रास्ते में आके ऑब्स्ट्रक्शंस डालना चालू कर देते हैं हाँ और प्रॉब्लम ये कि हम कभी ये देखते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल वो करना ही नहीं है करना कुछ और है
सो बाकी और एक्सप्लेनेशन तो आगे चलता रहेगा, सो लेट्स नॉट लूज द प्लॉट। कभी मर के जीता हूँ, कभी जीकर के मरता हूँ, और हासिल है मुझको जब से वजूदे इंसान, कुछ भी नहीं मालूम न जाने क्या है। और रंग लहू का एक है, रंग लहू का एक है, और वो एक ही है ऊपर आसमान। फैक्ट है ब्रो, दुनिया में कहीं भी चले जाओ आसमान में से रंग लहू का एक है, और वो एक ही है ऊपर आसमां, न जाने कौन सी है रंजिशे क्यों लड़ रहे हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि रंग लहू का एक है और वो एक ही है ऊपर आसमां, न जाने कौन सी है रंजिशे क्यों लड़ रहे हम इंसान। और बेखबर हूँ खुद से इतना, बेखबर हूँ खुद से इतना, कभी मंदिर पे लड़ता हूँ, कभी मस्जिद पे लड़ता हूँ, कभी मर के जीता हूँ, कभी जीकर के मर। ये हाल है हमारा ब्रो। मतलब इन अ नटशेल जो ह्यूमन रेस है, हम कितने भाई, जब एक चीज़ मतलब तू भी जब स्कूल में था, याद है एक बार 15 अगस्त आई बिलीव के पहले वो कम्युनल हार्मनी के स्टिकर आते थे स्कूल में दिए जाते हाँ, थे, याद है? शर्ट पे चिपकाते थे अपन या टाई में चिपकाते थे, है ना? कम्युनल हार्मनी के स्टिकर चिपकाते थे अपन। और बचपन में मैंने कभी सोचा नहीं कि मतलब बड़ा बड़ा पिक्चर क्या है इस कम्युनल हार्मनी का, मतलब क्या होता है ये कम्युनल हार्मनी, और वो कितनी जरूरी है, कितनी जरूरी है, importance और क्या है, उसकी जरूरी है। वास्टनेस कितनी है, और उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, और उसकी वजह से कितना ज़्यादा चीज़ें बेटरमेंट हो रही हैं फॉर ह्यूमैनिटी इटसेल्फ। अगर उस टाइम पे थोड़ा वो दिमाग में होता तो शायद मतलब ह्यूमन नेचर का थॉट प्रोसेस चेंज हो सकता है। मतलब आगे जाके अगर बच्चों को ऑन अ यंगर स्केल थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दिया जाए अलोंग विद स्टिकर्स कि ये लोग कम्युनल हार्मनी का स्टिकर चिपका लो तुम, लेकिन क्यों चिपका जा रहे हो, इसका भी मतलब थोड़ा अगर, और मतलब पता है लोगों को लगता है यार, मतलब टीचर्स को और आजकल के एजुकेशन सिस्टम का आई बिलीव सबसे बड़ा फॉल्ट यही है ब्रो। उनको लगता है कि आप बच्चों के सामने जाके खड़े होगे ना, 4 लाइनें मार दो, बस बात खत्म। ये एक बुक खोल दी, 4 लाइनें मार दी भाई। अगर जैसे तूने अभी ये जो वर्ड्स केयरफुली क्यूरेट करके तूने पुट फोर्थ करे हैं, ब्यूटीफुली कंपोज करके, अगर ऐसे वर्ड्स जो लोगों को समझें, लोग समझ पाएँ कि इसका मतलब क्या है, इसके पीछे सेंटीमेंट क्या है, इमोशन क्या है, क्यों बोल रहा है बंदा, तब जाके थोड़ा बहुत दिमाग में बैठता है ब्रो। एंड इट्स एज सिंपल एज दैट। देयर इज अ डिफरेंस। हम भी बड़े हुए और हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें कभी ऐसी चीजों के लिए ऐसे एनवायरनमेंट में एक्सपोज ही नहीं किया गया ब्रो, जहाँ पे कोई एक ऐसा बंदा है जो ऐसी बात करे, ठीक है प्रॉब्ली आई माइट बी 7, 8, 9, कुछ तो छोड़ जाएगा वो मेरे साथ, और तब मैं यही तो सोचता हूँ कि ये आदमी जिसकी शायद मुझे कोई बात नहीं समझ में, उसे क्यों बुलाया गया है। देयर इज सो मच दैट कैन हैपन यू नो व्हेन यू एक्सपोज समबडी और चिल्ड्रन टू सच एन एनवायरनमेंट। बट हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है। 4 किताबें खरीद लो, ड्रेस खरीदवा दो, बैग खरीदवा दो, रट दो उनको, एंड वी आर डन। और उन्हीं कागज के बेसिस पे आपका पोटेंशियल, आपका स्किल सेट जस्टिफाई हो जाता है। सबसे बड़ा डिसअपॉइंटिंग हिस्सा मुझे वही लगता है ब्रो एजुकेशन सिस्टम के बारे में, कि एक कागज़ का टुकड़ा आपकी सो कॉल्ड वैल्यू बताता है। कैसे पॉसिबल है भाई, कैसे पॉसिबल है? तभी तो अपन पार्शियल ग्रेजुएट है ना बाबा। वही मैं बोल रहा हूँ ना ब्रो, तभी तो 110,000% तेरी बात सही है ब्रो इस पॉइंट पे। क्योंकि मतलब इट्स ऑलमोस्ट एज इफ थिंकिंग कि द डे यू गॉट दैट पीस ऑफ पेपर, उस दिन के बाद आप 1 सेकेंड, 1 इंच, 1% भी इवॉल्व नहीं हुए हो एज अ ह्यूमन बीइंग। राइट। कि उस दिन के बाद you haven't learned anything in life, and then on top of that the books that we read, they have nothing to do what happens in real life. Precisely, कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं होता। बट लेट्स नॉट डाइवर्ट टू एजुकेशन सिस्टम, उसके लिए कोई फुर्सत से दिन निकालेंगे एक दिन, बड़ा भरा पड़ा हूं मैं उसके लिए, टू बी ऑनेस्ट। तो लेट्स स्टिक टू व्हाट वी वर कंटिन्यूइंग विद कि कभी मर के जीता हूँ, कभी जीकर के मरता हूँ, और हासिल है मुझको जब से वजूदे इंसान, कुछ भी नहीं मालूम न जाने क्या ही करता। और रंग लहू का एक ही है, और एक ही है ऊपर आसमां, न जाने कौन सी है रंजिशें क्यों लड़ रहे हम इंसान। और बेखबर हूँ खुद से इतना, कभी मस्जिद पे लड़ता हूँ, कभी मंदिर पे लड़ता हूँ। और इसके बाद का जो स्टैंजा है ना, जो क्लोजर है इसका विचार, मुझे बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि मैं पर्सनली रिलेट करता हूँ ये सारे उन भाइयों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जिनकी लड़कियां होती, ठीक है। और वुमेन एम्पावरमेंट की बात पूरी दुनिया में होती है, ठीक है, पर इसका जो असली इम्प्लीकेशन है वो कोई नहीं समझता, कोई भी नहीं समझता, ना तेरे यहाँ ना मेरे यहाँ।
मेरी भी एक सिस्टर है ब्रो, मेरे भी पेरेंट्स है बहुत ऑर्थोडॉक्स एंड आई नो हाउ इट गोज, यू नो, कि वो उसको वो फ्रीडम कभी नहीं दे पाएंगे जो मुझे दे, ठीक है। वो ऐसा क्यों, वो मैं अगले स्टैंड में बताने वाला हूं, ठीक है। कि ना भूत से ना काल से, ना भूत से ना काल से, ना प्रेत से ना बेताल से, ना भूत से ना काल से, ना प्रेत से ना बेताल से, मैं आज का हूँ इंसान, बस इंसान से डरता हूँ, कभी मरमर के जीता हूँ, कभी भीतर के। और ये इसलिए कि जैसे मैं बोल रहा था, कंटिन्यूइंग विद दैट, कि मेरी बहन है, ठीक है, जब भी वो कहीं बाहर जाती है, आई एम ओके, मैं बहुत लिबरल हूँ, मेरा मतलब मैं जो चीज बोल रहा हूँ, आई यू नो आई प्रैक्टिस व्हाट आई प्रीच, मैंने उसको वैसे ही बड़ा किया एज अ बिग ब्रदर। सारी फ्रीडम है, पर टेंशन रहती है ब्रो, जब घर से बाहर रहती है, दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है, बस ये टेंशन नहीं रहती कि एक गलत इंसान मिल गया ना, और हम तो कहीं नहीं रहेंगे। और इसलिए मतलब दैट इज हाउ आई केम अप विद दिस, कि इंसान सब कुछ टैकल कर सकता है, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंसान के लिए इंसान ही बनता हंड्रेड है, और परसेंट कुछ ब्रो. नहीं, और कोई प्रॉब्लम नहीं। इन अ नटशेल, यू नो, दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से, एंड दैट वाज द क्लोज। सो Yeah, प्रोबेबली that's like a अगर लोग beautiful full circle now, bro. It's come beautifully full circle because we started with the same fact that the biggest obstacle in an individual's life is the individual itself. True. So it's kind of funny, bro, that you know life lessons जो लोग बोलते हैं, जो लोग इतनी किताबें पढ़ते हैं, people spend hours and decades, bro, of their lives trying to curate knowledge, trying to learn from those that came before us. सबसे जो फेमस जॉनरा ऑफ बुक्स हैं आज के दिन में, इट इज बुक्स दैट वाज रिटन बाय ऑथर्स फ्रॉम द पास्ट. right, People love authors from the past, bro, because in a way they have left behind a snapshot of their reality, the Right. reality that they lived in. And you know what is even scarier is the fact that this talk of why women have been neglected in a way, treated as second class in a way, this has always been prevalent throughout various books from the past that have had such ginormous impact on the authors and basically the people and educationists of today, that either you're on this side of the equation or you're on that side of the equation. There is no in between anymore. And some people might say that this is a good thing that there is no in between anymore, and then some people might say that that's the worst thing that could have happened, because you have officially Right. bridged the gap between someone trying to come from one side to the other. that's so true, bro. Like I couldn't have agreed more. And having said that, it is not such a rocket science to understand that the inception of us as beings is from the women itself. Like if you look at the 110,000%. biology of it, right? And then why is it so tough for you to understand that when she is the supreme, right? And we have to understand that we come from her in any ways, right? Of course. बट हम वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना, जब क्योंकि वो रोज जब चेंज हो जाते हैं, तो यू नो कि it's your mother, you're okay, right? But when it comes to your wife, your sister, you know, you probably, you know, a lot of people justify it by saying कि हम केयर बहुत करते हैं. केयर करने का मतलब किसी को चेंज करना नहीं होता ना, उसके थॉट्स को रोकना नहीं होता ना, कि Precisely, bro. और कोई चीज आपसे निकली है तो वो आप जैसी हो सकती है, मतलब कुछ फीचर्स आप जैसे होंगे, पर वो कोई गारंटी नहीं है कि वो आपके जैसा सोचेंगे. और ये सबसे बड़ा बैगेज है, ये हमारे जो हायरार्की है ना, कि बाप दादा ये सारी चीजें, वो पूरा माइंडसेट आता है, पता है, Yeah. कैरेक्टरिस्टिक्स के It's साथ like पूरा a माइंडसेट package. आता है. एग्जैक्टली, कि आप उसको मतलब आप कितना भी चाहो, यू कैन नॉट इग्नोर इट, यू हैव टू लिव विद इट, Point बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, हाँ पॉइंट ये भी है ना ब्रो, कि along with that entire package of ये है और ये नहीं, ये है और ये नहीं, there comes a point wherein there is a bridge point जहाँ पे you have to either make a choice कि आप blindly बस करते जाओ फॉलो इसको in the name of नहीं मेरे घर में तो ऐसे ही होता है. एग्जैक्टली, ठीक है, कितने लोगों ने कितनी बार सुना है भाई हमने ये लाइन, नहीं मेरे यहाँ तो ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है यार, नहीं हमारे यहाँ तो अच्छा है. ये लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट हो गया, पता है, जिसका कोई लॉजिक नहीं, कि बस ये होता आया है क्योंकि पहले किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, तो अब हम भी नहीं करेंगे. वही पॉइंट है ना ब्रो. और ऐसी दुनिया में कितनी चीज़ें हैं जो होती आई हैं, लेकिन उसके बावजूद आज कंप्लीटली रिवैम्प्ड हो चुकी हैं. एंड वी आर इन अ प्रेडिकमेंट Right. टुडे वेयर इन we are looking at a time and a place wherein the future is at the will of us today, bro. 21st century mein the amount of change that can be brought about by public opinion has never been the case in the past.
क्या क्या चेंज हो चुका है ब्रो टुडे, बिकॉज सोशल मीडिया पे पीपल डेवलप्ड अ वॉइस, पीपल एक मूवमेंट चालू हो जाता है अबाउट एनीथिंग. लुक एट द लेटेस्ट मी टू मूवमेंट फॉर एग्जांपल. मी टू मूवमेंट erupted in the United States and it went across the globe. Yes. और ये क्यों हो पाया? ये इसलिए हो पाया बिकॉज पीपल रिफ्यूज्ड टू लिव विद द फैक्ट कि नहीं हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है. Exactly. And I believe that as long as humanity understands that the future of humanity is only by progressively getting better than who we once were, then we are at a stalemate भाई. We are in a position जहाँ हमको खुद समझ नहीं आएगा कि हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए. And if that is ever the case, then I don't understand why humanity is even existing today. जो 100 साल पुरानी चीज़ थी वो आज के ज़माने में लोग देख के बोलते हैं भाई क्या है ये. Right. And And then वही है ना ब्रो. we have to understand कि whatever we are saying on the bigger scale, बहुत कुछ किसी को कुछ बड़ा नहीं करना है. It all has to start with every single individual. कि हमें एज एन इंडिविजुअल समझना है कि सेल्फलेसली ये जो एजेंडा है ग्लोबल पीस का, या जो तू बोल रहा था कम्युनल पीस का ना, उस चीज को हमें खुद समझना है एज एन इंडिविजुअल, एंड हमें किसी और को नहीं देखना है, एंड इट विल फॉल इनटू प्लेस. बट अगेन कहने के लिए बहुत छोटा सा फ्रेज है, बट it's a very big task, humongous task, that probably not even people can imagine, or people don't want to have. That can also be the case. But I believe that at a time like right now, especially at a time like right now, जब pandemic है, and why I say this is because this is the first pandemic in the past 100 years. 1920, right. I believe the last pandemic was. Yes. That's correct. 1920. I was reading about. Now this is a pandemic, all right. Now the one thing that history is testament to is the fact that pandemic में लोगों का thought process बहुत ज़्यादा change हो जाता है. Pandemic की वजह से the next coming few years are either great or horrible based on how people's perceptions has altered. इस बार I believe कि if you want to actually have major change in society, in major change in people's thought process, now is the time to push narratives even harder than you were pushing them earlier. Be it global warming, be it climate change, be it women's education, women's empowerment, कुछ भी bro, poverty ले लो, food hunger ले लो, कुछ भी ले लो. Now is the time to push all of these subjects forward with the blinding passion that you had to generate topics of this nature in the first place. Why? Because right now, more than ever in the past 100 years, people are open to listening. People are open to understanding something that they will not understand. Because pandemic के बारे में जब information निकलने लगी, people were like, हमें तो कुछ पता नहीं है, हमें तो सुनना पड़ेगा. And once that thing becomes an equation कि हमें पता नहीं है, हमें सुनना पड़ेगा, it can be equally applied to topics that people might not necessarily know about, including global warming, including women empowerment. You put out subjects like that, and people have that ability to say, कि हाँ भाई मुझे इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो I should take someone else's opinion on it who knows more. Just like when you listen to the WHO about the pandemic, there's a reason you're listening to the WHO, because तुम्हें खुद तो कुछ पता नहीं है इस बारे में, but you're listening to someone who does know. And the same can be said about any subject that is currently against human prosperance, in my opinion. That's true. And again, like इस टाइम में भी तूने 2-3 बार पैंडेमिक की बात करी है, तो देखेगा तो हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जिस आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं, ये कितना नॉन एग्जिस्टेंट रहा है. तो मतलब एंड आई वांट टू शेयर दिस एक्सपीरियंस. ये मैंने एक वीडियो देखा था अगेन थ्रू सोशल मीडिया. देयर वाज दिस गाय देयर इज दिस प्लेस, ये ना कानपुर में, हमारे यहाँ है यूपी में. तो कानपुर में एक क्रिमेशन ग्राउंड था वहाँ पे, और इतनी डेथ हो रही थी कि उसको अपने डैड को क्रिमेट करने के लिए जगह नहीं मिली. और I saw the video. There is this channel called I don't want to publicize any channel here, but again the Lullen Top, they do really good like realistic articles. तो वो उनकी बंदी थी, she went for the interview, and that man was crying on camera and saying कि मैं as a son मैंने कुछ नहीं किया अपने डैड के लिए. उन्होंने पूरी लाइफ, and this story is common in a lot of houses, उन्होंने पूरी लाइफ मेरे को करा, बट आज जब वो इस दुनिया में नहीं है, मैं उन्हें जला भी नहीं पाया. वो कहता है या तो मुझे मार दो या तो कुछ कर दो इनके लिए. और वो उनको रोड पे लेके साइड में, जो आजकल बैक पाउचेस नहीं आने लगे हैं, नया चला है बिकॉज ऑफ सो मेनी डेथ्स दैट हैव हैपेंड, वो पाउच में पैक करके वो पड़े हुए. नोबडी केम फॉर हेल्प, नथिंग. एंड द गवर्नमेंट जिनको हमने, तो मतलब अगेन कि जब ऊपर के लेवल पे जिन लोगों को हमने अपॉइंट किया कि नहीं, यू विल मेक श्योर कि चीजें आउट ऑफ ऑर्डर नहीं जाए, जब
उनको ही ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो हम लोग तो यार क्या है, अपनी जिंदगी अपनी स्ट्रगल में मतलब रोज पेट पालने की जद्दोजहद में इतना परेशान है ना कि आगे की चीज कैसे सोचती है। बेसिक प्रॉब्लम ही है ये कि आदमी को जो बेसिक नीड्स है वो मिल नहीं रही है, तो इन सब चीजों के बारे में कैसे सोच पाए। ये भी एक रीजन, ये भी एक रीजन। नहीं 100% bro, I know what you're saying because it makes a lot of sense. The entire point of a democracy क्या होती है, why लोग वोट क्यों देते हैं भाई, because they're like हमें देश नहीं चलाना है, हमें अपना घर संभालना है, हम आपको वोट दे रहे हैं, आप देश चलाइए, ठीक है, हम अपना सपोर्ट आपके पीछे क्यों रख। लोग क्यों बोलते हैं ना, व्हेन दे से दैट दीज मेनी पीपल रैलीड बिहाइंड अ कॉज, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब यही होता है ना, इतने सारे लोगों ने सेम ओपिनियन रखा और इसीलिए जिस बंदे ने ये ओपिनियन चालू किया था ये सब लोग उसके साथ खड़े हैं आज, बात खत्म। और यही तो पूरा स्ट्रक्चर है पॉलिटिक्स का। लेकिन वेयर इट हैज डिविएटेड फ्रॉम व्हाट इट वंस वाज, it has deviated from being a representation of the people to being a government that is standalone. Exactly. And it all started, the inception happened because one single individual someday in the world thought, who was chosen by the masses कि नहीं, मैं इनका बना सकता 100%. Mind my life. 100% भाई, 110,000%. वो वहां से शुरू हुआ और आज इतना बड़ा फंगस बन गया है कि पूरी दुनिया में लगता है। Precisely, bro, 100%. जितने भी बड़े बड़े philosophers हैं, like even if you look at people like Jordan Peterson, people like Terence McKenna and stuff, ये लोग बहुत बड़े philosophers थे bro. Jordan Peterson तो खैर मतलब इतना बड़ा philosopher नहीं है, अभी भी जिंदा है, उसके काफ़ी subjects भी हैं जो काफ़ी I'm against. But the point is that इन लोगों का एक तरीके का perception आता है, ठीक है ना, there is a bigger equation in play when these people are talking about the grander scheme of things. और यही जो इक्वेशन आता है दीज पीपल फेल टू अंडरस्टैंड। जो रेगुलर पर्सन है, जैसे जो रेगुलर बंदा है जिसको कोई आइडिया नहीं है कि एक्चुअली गवर्नमेंट चलती कैसे है भाई। एक्चुअली एक बंदा, जैसे अगर मैं हूँ आज, मुझे बनना है पीएम, मैं कल जाके रेस में खड़े होकर पीएम बन सकता हूँ क्या? अगर तू और मैं बाहर जाके 10 लोगों से भी ये सवाल पूछ लेना ब्रो, आई विल गारंटी यू 10 के 10 में से एक भी बंदा ऐसा नहीं मिलेगा हमको जो एक्चुअली प्रोसेस बता पाए आपको। और ये क्यों है ब्रो? अगर गवर्नमेंट एक ऐसी चीज़ है जो फ्रॉम द पीपल बाय द पीपल है, तो उसका फंक्शनिंग ही हमें पता नहीं है, ये क्यों है भाई? एज पीपल हु आर इन द लीगल वोटिंग रेंज, अपन दोनों वी शुड बी एबल टू गो वोट टुडे, वी आर एलिजिबल टू वोट। किधर भी मतलब जैसे भी वोट्स चल रहे हैं, कहीं भी इलेक्शन चल रहा है, वी आर एलिजिबल टू गो वोट। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वोटिंग बूथ में जाके एक सिंबल दबाना है यार, एक नाम के आगे हाईलाइट करना है, व्हाट द हेल डू यू नो अबाउट दैट सिस्टम अपार्ट फ्रॉम दैट रीजन? क्या पता है हमें? और ये मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि अरे डम डाउन थोड़ी ना करेंगे सिस्टम को, अरे कॉम्प्लेक्सिटी तो हर सिस्टम में होती है, कॉम्प्लेक्सिटी इज इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्सिटी इज इंपॉर्टेंट भाई। लेकिन जैसे हमने पहले सब्जेक्ट के बारे में बात किया था, द फैक्ट दैट यू समवन लाइक यू टुक द इनिशिएटिव of carefully putting together words that could convey a message of communal harmony, and जितने भी लोगों ने ये एपिसोड अभी तक देखा, कम से कम वो communal harmony का टॉपिक तो वो उनके दिमाग में फिट हो चुका है। Why cannot an initiative of the same scale be done by the basics of the government to understand कि भाई कहाँ डिस्कनेक्ट आ रहा है भाई? मतलब कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात ये है भाई कि कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब ये डिस्कनेक्ट कहाँ हुआ, यही तो फिगर आउट करना है ना। सब लोग यही चाह रहे हैं, अगर आप लेफ्ट साइड पे हो या राइट साइड पे हो, भले आप पेट्रियट हो या अगेंस्ट गवर्नमेंट हो, बॉटम लाइन तो यही हो जाती है ना कि आप यही चाह रहे हो ना कि जो डिस्कनेक्ट हुआ है ये सही हो जाए। सो इफ देयर इज हाँ, नहीं, आई एम सॉरी टू कट बट आई माइट बी ब्लंट इन सेइंग दिस, पर ये डिस्कनेक्ट विक्रांत हुआ नहीं है, ये डिस्कनेक्ट जो है कराया गया। पॉइंट वही हो ना ब्रो, सी कराया गया है। द इंटेंशन बिहाइंड द डिस्कनेक्ट वो कुछ भी हो सकता है ब्रो, ठीक है। वो मेरे लिए ये है, वो तेरे लिए कुछ और है, और वो थर्ड पर्सन के लिए कुछ और है, और सेम ऑन एंड सेम ऑन एंड सेम ऑन, ठीक है। बट मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि अगर मैं और तू अलग अलग साइड ऑफ द इक्वेशन में हैं एंड वी बोथ कैन एग्री ऑन वन थिंग, ठीक है, ओनली वन थिंग वी एग्री ऑन। तेरे बिलीफ्स अलग हैं, तेरे पार्टी अलग है, तू वोट अलग करता है, तेरा थॉट प्रोसेस अलग है, तेरे को अलग चीज़ें चाहिए गवर्नमेंट से जितने मेरे को चाहिए।
अगर वो सब साइड रख के हम एक चीज़ मान सकते हैं कि गवर्नमेंट और पीपल के बीच में अगर एक ब्रिज था और वो डिसकनेक्ट हो चुका है एट दिस पॉइंट इन टाइम, मतलब कहीं कहीं तो कॉमन ग्राउंड मिला, एक ऐसी Right. चीज़ मिली जो अगर टाइम्स नाउ पे डिबेट चल रही है या अर्नब गोस्वामी के चैनल पे डिबेट चल रही है, एक तो ऐसी चीज़ मिली जहाँ पूरे 10 लोगों का पैनल हाँ बोलेगा उस चीज़ के बारे में. राइट राइट राइट. दैट इज़ माई पॉइंट. आई डोंट केयर अबाउट कैसे हुआ, क्यों हुआ, आई केयर अबाउट क्या हुआ. एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये हुआ है. अब इसके आगे क्या किया जाए, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल टू टेल यू कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए भाई. बट द पॉइंट इज वही And है again- कि हाफ द बैटल इज रिकॉग्नाइजिंग द प्रॉब्लम. एग्जैक्टली. एंड अगेन आई थिंक हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं और तू हमने इससे पहले भी ये शुरू करने से पहले भी बात करी थी कि अपने हिस्से से हम क्या दे सकते हैं. देख, वॉरियर नहीं है, कमांडो नहीं है, कुछ नहीं है, वी कैन नॉट गो आउट जस्ट किलिंग पीपल. अगेन वो हमारा कॉन्सेप्ट नहीं. हम क्या कर सकते हैं, मैं, तुझे पता है, मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, तो मैं उसके जरिए जो समझा सकता हूँ मैं कर रहा हूँ. मतलब दिस इज व्हाट इज विद इन माई पावर, विद इन माई लिमिट्स. अंडरस्टैंडिंग जो बातें अभी तक हम कर रहे हैं कि मैं अपने अंदर झांक सकता हूँ, देख सकता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ. हाँ, मैं ये कर सकता हूँ. हाँ, इस मैसेज को कहीं रखना, कहीं पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी, वो मैं करता हूँ. बाकी कौन सुन के क्या समझेगा लोगों के ऊपर है. क्योंकि अगर हम समझेंगे नहीं तो फिर जो आज हो रहा है ब्रो, 10 साल बाद भी मेरे जैसे तेरे जैसे कोई दो लोग बैठ के सिर्फ यही बातें यही कर रहे होंगे और फिर और हम अपनी कंडीशन से इवॉल्व नहीं हो पाएंगे. अगर रेस तो कि हमने इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, सब हो गई, पर जो हमारे हालात हैं हम उससे इवॉल्व नहीं कर पाएंगे जिस सिस्टम में हम. एंड दैट इज अ मैटर ऑफ. आई नो व्हाट यू सेइंग ब्रो, इट मेक्स सेंस, मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस ब्रो. सो और काफी अच्छा लग रहा है इतनी सारी निकाल के अंदर टू बी ऑनेस्ट ब्रो. अरे और क्या ब्रो, एक काइंड ऑफ पेंट अप फ्रस्ट्रेशन जैसी हो जाती है, पता है, व्हेन यू हैव सो मेनी थॉट्स इन योर हेड जो आप निकाल नहीं पा रहे हो और आप बस ले जा रहे हो ब्रो, और चीज़ें आई जा रही हैं, ये हो गया वो हो गया ये. मतलब एक पॉइंट आता है जब एक बंदा, जैसे अगर तू क्रिएटिव बंदा है ना, जैसे हम क्रिएटिव लोग हैं, हम एक प्रेशर कुकर की तरह होते हैं ब्रो. और जैसी वो लिमिट जहाँ पे सीटी बजने लगती है ना ब्रो, वी हैव टू लेट दैट गो. एंड इफ़ यू डोंट फाइंड एन आउटलेट, वहाँ पे सबसे बड़ा इशू होता है फॉर क्रिएटिव पीपल. बिकॉज आप अंदर ही अंदर इतने डिप्रेस हो जाते हो ना ब्रो, बिकॉज यू लाइक अरे भाई क्या ही बोलूँ मैं, क्या ही करूँ मैं. I know what you're talking about, and that's a very dark shade. Let's not go there. But bro, आगे मैं बस ये चलती रहेंगी भाई, वो सब बातें चलती रहेंगी, उसका कोई सीन नहीं है चलती bro. रहेंगी. क्योंकि हाँ, हम उसके अकेले बारे में थोड़ी ना बात है, करेंगे. कितने कितने क्रिएटिव बंदे हैं जो ये सुन रहे हैं और बोल रहे हैं हाँ भाई, मतलब एकदम सही बात बोली है तूने. बट सम थिंग्स आर फैक्ट्स, सम थिंग्स डोंट चेंज नो मैटर व्हाट यू डू. क्योंकि दुनिया में बुराई तो खत्म नहीं हो जाएगी भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता. हाँ, मतलब बुराई इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड. मतलब बुराई क्या, हम कौन होते किसी को बुरा कहने वाले. हम बस ये कह रहे हैं कि खुद जो कर रहे हो देख लो, कीप अ चेक ऑन योरसेल्फ, बाकी सब अपने आप फिक्स हो जाए. मतलब ऑफ कोर्स हम ये नहीं बोल रहे कि क्राइम करो और खुद को बोलो कि नहीं आई केप्ट माई सेल्फ इन चेक, मैंने क्राइम नहीं किया, और तुम्हारा कोर्ट में जाओगे तो तुम्हारा डिफेंस ये है कि नहीं मैंने तो क्राइम नहीं किया, मेरी नज़रों में मैं इनोसेंट हूँ, इसलिए ऐसा नहीं. थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा ब्रॉडर सोचिए. मतलब अपने कॉन्शियस को जिंदा रखो. ऑफ कोर्स 100%. एज लॉन्ग एज सेल्फ रिफ्लेक्शन नाम की चीज़ तुम में है, तुम सही जा रहे हो. बस उतना याद रखो कि सेल्फ रिफ्लेक्ट करना सीखो बस. और मतलब वही है कि कुछ लोग ना विक्रम जब सुनेंगे नहीं बात कहेंगे ये क्या ज्ञान सीख रहे, ये कर रहे वो कर रहे, मतलब सब तरह ढूंढा ढूंढते ना. पर ठीक है यार, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बहुत छोटी सी चीज है. और ये जैसे मैंने अभी बोला भी कि हमने सोचा एक बिगर पर्पस है इसका, लोग सुने समझे एंड लेट्स फिक्स आवरसेल्व्स एंड एवरीथिंग विल बी फिक्स्ड ऑटोमेटिक. ऑन दैट नोट जैसे हम बात कर रहे थे, तूने कहा एक एथिक की, उसी की कंटिन्यूएशन में एक और सवाल आता है जो हमारा एजेंडा है किया था कि कम्युनल हार्मनी, वी एज ह्यूमंस हम क्या हैं. तो किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है और किसी को पता ही नहीं कि क्या बनना है. ठीक है, और ये मेरा आउटलुक है कि तू डॉक्टर हो सकता है, तू इंजीनियर हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, तो क्रिकेटर, एक्टर, दुनिया में जो कुछ भी है करने को तो कुछ भी हो सकता है. पर उसके साथ साथ जो बहुत जरूरी है, तू इंसान भी है. 100%. समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? एग्जैक्टली. हाँ, कि वो चीज नहीं भूलनी है हमें. और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मेरा बस इतना कहना है, एक मैसेज ये छोटा सा कि
सब कुछ बनो, उसके साथ साथ ये भी बनो कि अगर बनना है कुछ तो इंसान बन, कि Brilliant. अगर बनना है कुछ तो इंसान बन, और घर के टुकड़े करने वाली दीवार नहीं, सबको साथ लेकर चलने वाला मकान बन, अगर बनना है कुछ तो इंसान बन। कि हैवानियत तो आम है, फैक्ट मतलब हैवानियत अगेन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट Yeah, हम bro. अपने घर में जब But it's सेफ true. सिक्योर है ना, Even बट though it's a strong word, yes, I understand. You know, people, I know what you're saying because it is a very strong word and it can be taken out of सही context. तूने हैवान कैसे बोल दिया? तू कौन होता है हैवान डिसाइड करने वाला? एग्जैक्टली, सच बट है ये बात, देखो ठीक बाहर है? जाके अगर एग्जैक्टली, तुम ये मुझे बोल रहे हो इसीलिए इस वक्त की हैवानियत नहीं है तो तुम साले अंधे हो. एग्जैक्टली एग्जैक्टली ब्रो, एग्जैक्टली कि हैवानियत तो आम है अब सारे जहान में, बन सकता है तो मोहब्बत का फरमान बन, और अगर बनना है कुछ तो इंसान बन। सही जा रहा है? ब्रिलियंट भाई. मतलब इसका अगर ब्रेकडाउन की जरूरत पड़ी है ना तो भाई ये पॉडकास्ट तुम्हारे लिए नहीं है. तुम बंद करके तुम साइड में हो जाओ प्लीज. एग्जैक्टली तो फिर मैं इसको पॉज करूंगा नहीं, इसको फ्लो में जाने देते हैं, वही बोल रहा फ्लो हूँ ना में भाई, इसका मजा इसका है। इसका फ्लो मत तोड़ भाई. हाँ ठीक है, कि अगर बनना है कुछ तो इंसान बन, घर के टुकड़े करने वाली दीवार नहीं, सबको साथ लेकर चलने वाला मकान बन, अगर बनना है कुछ तो इंसान बन, और हैवानियत तो आम है अब सारे जहान में, बन सकता है तो मोहब्बत का फरमान बन, अगर बनना है कुछ तो इंसान बन, और तमाशाए मौत तो जैसे कोई काम है, तमाशाए सीरिया में देख रहा है क्या हो रहा है, कि भाई तमाशाए मौत तो जैसे कोई काम है, कभी हौसला दे वक्त तो किसी फरियादी का वरदान बन, कभी हौसला दे वक्त तो किसी फरियादी का वरदान बन, अगर बनना है कुछ तो इंसान बन, और परेशानियों का शोर तो सारे शहर में है, फैक्ट है ये, परेशानियों का, सब परेशानी अपनी लाइफ में है, हमारे जैसे जो क्रीम से नीचे वाले लोग हैं ना, कि परेशानियों का शोर तो सारे शहर में है, जो सुकून दे रूह को वो सुबह की आजान बन, कर बनना है कुछ तो इंसान बन, कर बनना है कुछ तो इंसान बनो। उसके बाद वाला पार्ट बहुत खूबसूरत है विक्रांत की, मोहब्बत है मकसद पहला हर धर्म का, मोहब्बत है मकसद, पढ़ लो किसी, कोई भी किताब पढ़ लो, कोई भी ग्रंथ पढ़ लो, खुद कुरान पढ़ लो, तुम बाइबल पढ़ लो, कि मोहब्बत है मकसद पहला हर धर्म का, जो तुझमें है हिम्मत साफ तेरी जो नीयत, जो तुझमें है हिम्मत साफ तेरी जो नीयत, बन जा तू दिवाली तू रमजान बन, अगर बनना है कुछ तो इंसान बन, कि बन जा तू दिवाली तू रमजान बन, अगर बनना है कुछ तो इंसान बन। और इसके बाद सुनना, ये समझना विक्रांत, बस कि एक दफा देख ले हकीकत को अपनी, ये एज अ रेस बात कर रहा हूँ मैं, हम सबके लिए, मेरे तेरे लिए, हम सबके लिए, एक दफा देख ले हकीकत तू अपनी, जल रही है दुनिया जो घर तेरा है, जल रही है दुनिया जो घर तेरा है, ये गलती है तेरी असर तेरा, जल रही है दुनिया जो घर तेरा है, ये गलती है तेरी असर तेरा है, इससे पहले नवाजे खुदा खुद कयामत, इससे पहले, अब सुनना, कि इससे पहले नवाजे खुदा खुद कयामत, बन रहा है जो तू ना वो शैतान बन, अगर बनना है कुछ तो इंसान बन, अगर बनना है कुछ तो इंसान बन। और ये क्लोजर है इसका, लास्ट है, और ये फैक्ट है ब्रो, लोग ये समझ गए ना तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कि ये घर है खुदा का, यहाँ मौत है हकीकत और जिंदगी एहसान है, जान है ना, ये घर है खुदा का, यहाँ मौत है हकीकत और जिंदगी एहसान है, तो घर का मालिक नहीं तू मेहमान बन, अगर बनना है कुछ तो इंसान बन, अगर बनना है कुछ तो इंसान बन। bro, like that is the most beautiful part to the ending of the discussion bro, because fuck bro, it has again come full circle. अपन दो full circle मार चुके bro. Again we went from communal harmony to understanding the blockage of everyone's life is themselves, and then we gravitate on to global warming and climate change and all of that, and now we have again come full circle कि तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी डिफिकल्टीज हैं, इवन इफ देयर ऑन अ ग्रैंडर स्केल, दे हैव ऑलवेज बीन जनरेटेड फ्रॉम वन थिंग एंड वन थिंग ओनली, एंड दैट इज ह्यूमन नेचर. सो ट्रू ब्रो, लाइक यू नो, बिकॉज तेको पता है ना कि व्हेन आई रीड समथिंग, मेरे लिए अभी मेरे दिमाग में इतने सारे थॉट्स हैं ना, मतलब कि ये इतनी छोटी सी बात है ना, इतनी छोटी सी बात है ना, कि हम सिर्फ एक एक बंदा भी ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके समझ जाए ना, प्रॉब्लम इज ऑल सॉर्टेड ब्रो, यू नो, कि एटलीस्ट जो ये बाहर जाके ना, कि लोग इतना परेशान एक लेवल पे कि नहीं मैं अपने लिए हूँ, अपना करूँ, अपना देखूँ, इट्स वेरी सिंपल, पर
हो नहीं पाता है ना, क्योंकि वही ना कि इजियर सेड देन डन। ये बहुत सही कहा कि मैंने लिख दिया, कह दिया कि शायद मुझे समझ में आ गया, पर बहुत लोगों को ये लगेगा या तो बाउंसर हो जाएगा, नहीं बाउंसर हो जाएगा, वो समझ भी 100% नहीं ब्रो। पाएंगे कि ये लड़का क्या क्या गया। उन्हें लगेगा कि बस ऐसे ही है, करने आया है, सुनाने आया है और लिख के आ गया और अपनी पॉइंट वो लाइफ है में ना खुद ही ब्रो, वैसा होगा। ऐसा नहीं है bro, पॉइंट ऐसा वही नहीं है, है। लोगों को ये बहुत गलत फहमी जैसी चीज़ होती है ब्रो, बिकॉज व्हेन यू क्रिएट अ नैरेटिव ऑफ अ डिस्कनेक्ट, इट इज़ Yes, वेरी इजी टू राइट समवन ऑफ एज द अदर। और ये टेंडेंसी ह्यूमन नेचर exactly में bro. बहुत बहुत पुरानी है भाई। अगर तू मेरे जैसा नहीं है तो तू है ही नहीं, साले तू इंसान ही नहीं है। मेरे को नहीं पता तू क्या है, लेकिन तू मेरे जैसा नहीं है ना, बस तो है ही नहीं। ये एक्सेप्टेंस नहीं है हमारे पास, बस 100% एक्सेप्टेंस bro। नहीं है। वही तो हम डिस्कस कर रहे थे ना ब्रो, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डीलिंग विद एनी इशू? अंडरस्टैंडिंग द इशू। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइटिंग एनी वॉर? अंडरस्टैंडिंग योर एनिमी। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इवॉल्विंग? अंडरस्टैंडिंग व्हाई यू नीड टू इवॉल्व। It is very fundamental. Whenever change comes into play, the requirement of said change is very fundamental. You don't have to rack your brain about why do I have to do this. You have to do this because you have seen if you don't do this, how bad things can get. Exactly. You know, 50, 60, 70 years ago, people realized that अरे हमको ये ऐसे नहीं करना चाहिए भाई। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ब्रो, जब सिगरेट्स रिलीज हुई थी, बच्चों को सिगरेट बांटते थे, पता है? पापा ऑफिस से घर आते थे, सिगरेट ले गए और बच्चों को देते थे, जैसे टॉफी देते वैसे सिगरेट देते थे। जो टोबैको कंपनीज थी उनने एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया था कि इट इज़ सो हेल्दी फॉर यू टू कंज्यूम टोबैको कि इफ़ यू डोंट कंज्यूम टोबैको यू आर एन इडियट। हाँ, और 30, 40, 50 साल ये नैरेटिव खूब चला। तभी अगर आप सर्च करोगे ना, तो कभी यूट्यूब पे तो टाइम मिलेगा, अगर किसी को भी टाइम मिलेगा ना यूट्यूब पे, भाई अक्षय कुमार की एक ऐड है भाई सिगरेट की, जिसमें अक्षय कुमार सिगरेट को प्रमोट कर रहा है। समझ में आई? एक सेकेंड इस बात को सोचो, ठीक है? अक्षय कुमार, आई डोंट वांट टू नेम द ब्रांड ऑफ द सिगरेट फॉर ऑफ कोर्स ऑब्वियस रीजंस, but the point is Akshay Kumar is promoting it. The same person who has come in so many anti-tobacco commercials was once in a commercial that was promoting the same thing. And this is in the span of media, bhai. This is in the span of film, of advertising. कितना टाइम हुआ है? 50 साल हुए हैं मुश्किल से, 100 साल हुए हैं मुश्किल से। अब 1800s में तो कोई हाई डेफिनेशन पिक्चरें बना नहीं रहा था, एडवर्टाइजमेंट्स बना नहीं रहा था। So that is my point now bro. In less than 100 years, our perception of what is good for humans, what is good for you, what is good for me, if it changes so drastically कि अपनी society ही change हो जाती है because of it, how are we so sure कि now in 2021 we have hit the gold mine? अभी इसके आगे कुछ evolve होने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कहाँ से लॉजिक आ जाता है? That is my मतलब अगेन ये इसलिए है विशाल, क्योंकि प्रॉब्लम जैसे तूने कहा ना कि व्हाट इज गुड फॉर मी एंड बिकॉज द थॉट हैज लॉस्ट कि व्हाट इज गुड फॉर अस एज अ रेस। 100% वो किसी को नहीं सोच। जिसके पास बहुत है उसको तो वैसे भी घंटा हमसे फर्क नहीं पड़ता, और जिसके पास नहीं है उसके पास टाइम नहीं है क्योंकि उसको खाने को नहीं मिल रहा। 100%। और खाने को नहीं मिल रहा तो मैं कुछ भी करूंगा। और जो मिडिल क्लास है तो वो हर दिन अपना पेपर खोल के बाहर बैठ के बोलता है क्या कहाँ जा रही है दुनिया। यार ये दुनिया एग्जैक्टली करना कुछ नहीं है, वो भी उसी दुनिया में, और उनपे अगर वैसी सिचुएशन आ गई तो वो भी वैसे करेंगे जैसे बगल वाले कर रहे हैं। 100%। पर कहाँ जा रही है दुनिया? नंबर 1 कोट है भाई। हाँ, और दैट इज जस्ट द थिंग ब्रो, दैट इज द थिंग, दैट इज द गोल्डन इक्वेशन जो हमने इस इन डेप्थ प्रीमियर एपिसोड of the partial graduate में cover किया है, ladies and gentlemen. So I hope that you guys enjoyed this very in-depth venture. And the thing is that the first episode we are going to be keeping brief from 50 minutes because first episode का upload limit होता है. There's an upload time limit. You cannot upload beyond that time. Because उनको चेक करना होता है कि आप एक्चुअली कंटेंट किस टाइप का डाल रहे हो। Spotify है, YouTube तो नहीं है कि किसी ने भी मुंह उठाया कुछ भी डाल दिया अगले दिन बैन हो गए, ऐसा तो नहीं है। Spotify पे it's a very more intricate subject. Although the video format you can of course find on the Partial Graduate YouTube channel. Make sure you guys head on over there,
लाल बटन है, उसके साथ जो करना है करिए, घंटा बजाइए, थोड़ा नॉलेज लीजिए, थोड़ा समझिए कि अच्छा, क्या बोल रहे हैं। बिफोर यू क्लोज इट, देखो मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा जब तूने इतनी अरे मेरी तारीफ करी है तो जाने क्यों है, हम तो यहीं बैठते, मैं तो बोलता हूँ स्पॉटिफाई पे 24 घंटा खोल ही लेते हैं। काश यार, मतलब हाँ, मतलब ये वो भी कर सकते हैं, पर अभी के लिए, आज के लिए मुझे लगता है बहुत बहुत कुछ मैंने बोल दिया जो शायद पता नहीं समझ में आया, नहीं समझ में। पर एक बात में और, मतलब दो लाइनें ऑफ और जो मैं कोर्स रखना चाहूंगा, आई थिंक दिस वुड बी द प्रॉपर क्लोजर फॉर दिस। और ये मैं किसी और के लिए नहीं, ये मैं अपनी छोटी सी समझ के लिए कि मैंने लाइफ को कैसे देखा है, कैसे समझा है, और लाइफ एक्चुअली फंक्शन कैसे करती है। और ये सिर्फ दो लाइनें हैं जो समझा देंगी कि राहते वजूद में मैं वक्त से टकरा गया, राहते वजूद में मैं वक्त से टकरा गया, फिर टूटी सारी हसरतें और मुझको जीना आ गया। सोचो इसके बारे में, दिस इज अ फूड फॉर थॉट। क्या कहना चाह रहा था भाई हमारा, बाकी नहीं समझ में आए तो कमेंट करो, मैसेज करो, कुछ भी करो, और हम फिर समझाएंगे। हम समझाने ही बैठे हैं, आप टेंशन ना है लीजिए। आप इस स्पेस को फॉलो कीजिए। द पार्शियल ग्रेजुएट इज ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स, from YouTube to Spotify and all, and when I say all I mean all podcast platforms including Apple Podcast, Google Podcast, मेरा podcast, तेरा podcast, बाजू वाले का podcast, सारे podcast में हम मौजूद हैं। जाइए, ढूंढिए हमें, हम नए चैनल हैं, ढूंढिए, कुछ तो काम कीजिए। मतलब घर में ही बैठे हो ना, पैंडेमिक चल रहा है ना, अभी फ्री तो नहीं हो गए खाली फोकट में दिमाग। Anyway, this has been the Partial Graduate, ladies and gentlemen. This has been the legendary man, myth, legend, Binu Mishra. This has been an honor, sir. See you soon. Thank you everyone. Thank you very much for listening everyone. See you soon. Bye bye.